ये जो बोल रहे हैं अभी कि श्री रामचंद्र जी भगवान है ना, तो क्या उनको ये पता नहीं था कि हम पिंडदान करके तो भूत बनेंगे? क्या हमारे श्री रामचंद्र जी भगवान वो भूत बन गए कैसे? आपका क्या ये कहना चाहते हैं सर? आप तो धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हैं सर। ये वो तो भगवान है ना, उनको तो सब पता था ना कि क्या करना क्या नहीं करना। क्या आपके गुरुजी जो है वो भगवान से ऊपर हो गए क्या, जो इस प्रकार की आप बात कर रहे हैं उनको? कि इनके कबीर साहब जो आए थे पूर्ण परमात्मा ये बता रहे हैं। खैर हम तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन इनके भी जो कबीर जो परमात्मा ये मानते हैं वो भी तो ये धरती पे आए थे और वो वापस गए, वो भी तो मरे हैं ना सर। और हमारे श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं, वो भी नहीं मरे सर, वो भी अयोध्या में उन्होंने जल समाधि ली थी। जैसे इनके भगवान ने भी वहाँ पे समाधि लेके वो गायब हो गए थे, ऐसे हमारे श्री रामचंद्र जी भी हुए। ये प्रमाण तो दोनों पे सिद्ध होता है। बताइए सर, इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा है जल समाधि ली। देखिए, हम आपके भगवानों को क्या जगह फेल करेंगे जो भगवान नहीं है? देखिए, हम पहली बात आप विद प्रूफ, बिल्कुल विद प्रूफ, आपकी विद प्रूफ करूंगा। अगर आपके रामचंद्र जी भगवान पूर्ण भगवान थे तो जब उनकी सीता का हरण हुआ, जब तो उनने क्यों पूछा है कि पेड़ पौधों से पूछा है उनने कि खग मृग नैनी, और तुम देखी मेरी सीता मृग नैनी, मतलब पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ हमारी सीता जी दिखानी। तो इतने भी आपकी बात सिद्ध होती है कि अगर वो भगवान थे तो पेड़ पौधों से पूछने की जरूरत नहीं थी कि हमारी सीता जी कहाँ गई। दूसरी बात आपकी सिद्ध कहते हैं कि रामचंद्र जी भगवान नहीं थे पूर्ण भगवान, क्योंकि आपके अगर रामचंद्र जी पूर्ण भगवान थे तो एक गर्भवती सीता की अग्नि परीक्षा, पहले तो अग्नि परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान थे तो वो स्वयं देख सकते थे कि हमारी सीता का संबंध रावण से नहीं बना है। उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या अगर तू तेरा संबंध रावण से नहीं बना होगा तो तू नहीं जलेगी, अगर बना होगा तो तू जल जाएगी। अग्नि परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी आपके अगर रामचंद्र जी भगवान थे तो? तीसरी बात मैं सिद्ध करता हूं कि आप रामचंद्र जी को भगवान नहीं कह सकते कि वो पूर्ण भगवान थे। अगर रामचंद्र जी पूर्ण भगवान थे तो सीता को गर्भवती क्यों निकाल दिया घर से? एक धोबी के कहने से। इन्हें तो पता था, इन्हें तो परीक्षा ले ली थी कि सीता निर्कलंक है, उसका कोई दोष नहीं है, उसे रावण ने टच नहीं किया है। फिर एक धोबी के कहने से इन्हें क्यों सीता को घर से बाहर निकाल दिया? आपके रामचंद्र जी हाँ भी फेल होते हैं कि वो पूर्ण भगवान नहीं है। मैं राहुल और अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम बैतूल में, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल भंडारा चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए हमारे साथ कितनी पब्लिक एकत्रित है। इस पब्लिक में दो पक्ष मौजूद हैं। एक तरफ है हमारे हिंदू धर्म को मानने वाले लोग और दूसरी तरफ है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य। तो इन दोनों पक्षों में आज एक आध्यात्मिक बहस होने वाली है, तो आप इस आध्यात्मिक बहस को जरूर पूरा सुने। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं, जो हमारे हिंदू धर्म के भाई बहन हैं उनका आखिर संत रामपाल जी महाराज जी के विषय में क्या कहना है। देखिए कि संत रामपाल जी महाराज ने जो ये बात बोली है वो शास्त्रों के अकॉर्डिंग बोली है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, संत रामपाल जी महाराज बहुत सारी चीज़ें शास्त्रों के विरुद्ध भी बताते हैं। जैसे बहुत सारे नियम है, हमारे यहाँ भी कुछ लोग जुड़े हैं इनसे, तो उनके बहुत सारे नियम है। वो है ना किसी प्रकार का पिंडदान, जैसे राम जी ने के भी पिताजी जैसे दशरथ जी के शांत हुए थे, उस टाइम पे राम जी ने भी पिंडदान किए थे। और ये बोलते हैं कि कोई पिंडदान भी नहीं करना है, कि किसी की प्रसाद भी नहीं खाना है, किसी मंदिर में भी नहीं जाना है। तो ऐसा कहाँ शास्त्रों में लिखा है सर? ये तो शास्त्रों से अलग ही बता रहे हैं ना। हिंदू धर्म के खिलाफ बात कर रहे हैं ना सर। कहना तो ये था कि राम भगवान नहीं है, राम तो विष्णु के अवतार हैं। देखिए सर, पहला इनका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो भगवान राम स्वयं हुए हैं, उनके जब पिताजी जब खत्म हो गए थे तो उन्होंने भी पिंडदान किया, जो भगवान थे स्वयं। और लेकिन आपके संत रामपाल जी महाराज इसको मना करते हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं संत रामपाल जी महाराज? हमारे संत रामपाल जी महाराज नहीं कहते हैं, हमारे हिंदू धर्म की पवित्र सदग्रंथ मना कहते हैं। और संत रामपाल जी महाराज सिर्फ और सिर्फ उनको खोल करके दिखाते हैं। हमारे गीता अध्याय नंबर 9 के श्लोक नंबर 25 में जो पिंडदान करना, श्राद्ध करना, भूत पूजा, 13वीं, इन सारी चीज़ों के लिए हमारी गीता जी ने मना किया है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी मना कहते हैं। अगर हम ये सब श्राद्ध वगैरह पिंडदान और 13वीं करेंगे तो हमारे पूर्वज भूत बनते हैं, उनका मोक्ष नहीं होता है। अब अगर आपको उनका मोक्ष नहीं कराना है, भूत बनवाना है, प्रेत बनवाना है, पितर बनवाना है, तो आप ये सारी पूजाएं करवाते रहो। और अगर नहीं बनवाना है तो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनो, जो कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के हिसाब से बता रहे, और उनका भी कल्याण होने दो, अपने पूर्वजों का अपना भी कल्याण कराओ। और रही बात भाई साहब दूसरी कि आप जो बोल रहे हैं कि इनने कहा है कि ये बोलते हैं कि राम भगवान नहीं है, हम ये नहीं कह रहे ना। हमारे गुरुजी ने कहा है कि राम भगवान नहीं है। भगवान तो हैं, लेकिन वो कितने स्तर के भगवान हैं ये आप समझो। वे 3 लोक के भगवान हैं, असंख्य ब्रह्मांड के मालिक नहीं हैं। जैसे गांव को सरपंच हो, के ऊपर फिर सेक्रेटरी हो, फिर तहसीलदार हो, फिर विधायक हो, सब हैं, लेकिन अपनी अपनी रेंज है। अब आप कहो कि गाँव को सरपंच जो हमारे लाने प्रधानमंत्री हो जाए तो हो जाएगा? आप बताओ।
ऐसे ही जो ब्रह्मा जी हैं, विष्णु जी हैं, शिव जी हैं, ये 3 लोक के भगवान हैं, असंख्य ब्रह्मांड के मालिक नहीं हैं। भगवान तो हैं लेकिन अपने स्तर के हैं। तो संत रामपाल जी महाराज ये नहीं कहते हैं कि भगवान नहीं। आप इस चीज़ को समझो, ये भ्रांतियाँ फैली हैं समाज में तमाम तरह की। तो आप लोग संत रामपाल जी महाराज जी को सत्संग सुनो, संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक पढ़ो, तो आपको खुद ब खुद पता लग जाए कि सही का है और गलत का है। देखिए सर, ये जो बोल रहे हैं अभी कि श्री रामचंद्र जी भगवान है ना, तो क्या उनको ये पता नहीं था कि हम पिंडदान करके तो भूत बनेंगे? क्या हमारे श्री रामचंद्र जी भगवान वो भूत बन गए कैसे? आपका क्या ये कहना चाहते हैं सर? आप तो धर्म के विरुद्ध बात कर रहे हैं सर। ये वो तो भगवान है ना, उनको तो सब पता था ना कि क्या करना क्या नहीं करना। क्या आपके गुरुजी जो है वो भगवान से ऊपर हो गए क्या, जो इस प्रकार की आप बात कर रहे हो? बताइए सर, इस विषय में आप लोगों का क्या कहना है? देखिए सर, ये बात तो यही सिद्ध होती है कि जो आप कह रहे हो कि राम भगवान है, ये बात तो यही सिद्ध होती है कि राम भगवान नहीं है। आपके द्वारा की ये बात सिद्ध हो रही है, क्योंकि भगवानों के पिंडदान नहीं होते हैं यार। पहले तो एक बात तुम्हारी बुद्धि गई कहाँ है? भगवान है, उन भगवानन के पिंडदान हो। भगवान पिंडदान का है तो अपने माता पिता के जा बताओ हमें। उनके भगवान के माता पिता मरत, तुम हमें जा बताओ। पहले तुम बुद्धि तुम्हारी कहाँ गई? भगवान के माता पिता अगर मरत है तो वो भगवान हो सकत। उनके पिंडदान होत अगर तो वो पिंडदान कराया जाए भगवान के माता पिता के, तो वो भगवान हो सकत। पहले आप बताओ हमें। हम आपसे पूछ रहे हैं भगवान के बारे में कहीं लिखा है कि भगवान के माता पिता होंगे फिर वो पिंडदान करेगा, फिर उनके श्राद्ध निकालेगा? कहीं लिखा है? बताइए हमें। तो आप बताइए, आप कह रहे हैं भगवान मरते नहीं है, तो श्री राम क्या भगवान नहीं है? हाँ, श्री राम भगवान नहीं है? देखिए सर, जैसे आप बता रहे हैं आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज क्यों वो नहीं मरेंगे क्या? उन बताइए, आप उनको भगवान मानते हैं? आप रामचंद्र जी को भगवान नहीं मानते आप? महाराज भगवान है, एक नारा लगाते हैं ना आप, तो फिर उनका क्या होगा? जी महाराज भगवान है, बताइए आप इसका मतलब। जवाब दीजिए। बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी को मैं भगवान मानता हूँ गुरु के तौर पर, लेकिन भगवान है जो मानते हैं हम लोग, इष्ट जो मानते हैं उसे हम कबीर भगवान मानते हैं। कबीर भगवान का कोई जन्म मरण नहीं हुआ है। कबीर भगवान के कोई माता पिता नहीं थे। कबीर भगवान थे जो वो सह शरीर आए थे, वो सह शरीर यहाँ से गए थे। इसका प्रमाण आप देखना चाहते हैं, कबीर सागर उठा करके देखिए, कबीर सागर में स्पष्ट लिखा हुआ है और अपने वेदों में उसका प्रमाण है कि वो परमात्मा सह शरीर आता है और सह शरीर जाता है। देखिए सर, इनका कहना है कि कबीर पूर्ण परमात्मा है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? सर मैं वो बता रहा हूँ इनको कि इनके कबीर साहब जो आए थे पूर्ण परमात्मा ये बता रहे हैं। खैर हम तो इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन इनके भी जो कबीर जो परमात्मा ये मानते हैं वो भी तो ये धरती पे आए थे और वो वापस गए, वो भी तो मरे हैं ना सर। और हमारे श्री रामचंद्र जी की बात करते हैं, वो भी नहीं मरे सर, वो भी अयोध्या में उन्होंने जल समाधि ली थी। जैसे इनके भगवान ने भी वहाँ पे समाधि लेके वो गायब हो गए थे, ऐसे हमारे श्री रामचंद्र जी भी हुए। ये प्रमाण तो दोनों पे सिद्ध होता है। बताइए सर, इस विषय में आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आपने कहा है जल समाधि ली। देखिए, हम आपके भगवानों को क्या जगह फेल करेंगे? ये भगवान नहीं है। देखिए, हम पहली बात आप विद प्रूफ, बिल्कुल विद प्रूफ, आपकी विद प्रूफ करूंगा। अगर आपके रामचंद्र जी भगवान पूर्ण भगवान थे तो जब उनकी सीता का हरण हुआ, उनकी सीता का हरण हुआ जब, तो उनने क्यों पूछा है कि पेड़ पौधों से पूछा उनने कि खग मृग नैनी, और तुम देखी मेरी सीता मृग नैनी, मतलब पेड़ पौधों से पूछ रहे हैं कि तुम बताओ हमारी सीता जी दिखानी। तो इतने भी आपकी बात सिद्ध होती है कि अगर वो भगवान थे तो पेड़ पौधों से पूछने की जरूरत नहीं थी कि हमारी सीता जी कहाँ गई। दूसरी बात आपकी सिद्ध कहते हैं कि रामचंद्र जी भगवान नहीं थे पूर्ण भगवान, क्योंकि आपके अगर रामचंद्र जी पूर्ण भगवान थे तो एक गर्भवती सीता की अग्नि परीक्षा, पहले तो अग्नि परीक्षा लेने की कोई जरूरत नहीं थी। भगवान थे तो वो स्वयं देख सकते थे कि हमारी सीता का संबंध रावण से नहीं बना है। उन्होंने अग्नि परीक्षा क्यों ली? क्या अगर तू तेरा संबंध रावण से नहीं बना होगा तो तू नहीं जलेगी, अगर बना होगा तो तू जल जाएगी। अग्नि परीक्षा लेने की क्या जरूरत थी आपके अगर रामचंद्र जी भगवान थे तो? तीसरी बात मैं सिद्ध करता हूं कि आप रामचंद्र जी को भगवान नहीं कह सकते कि वो पूर्ण भगवान थे। अगर रामचंद्र जी पूर्ण भगवान थे तो सीता को गर्भवती क्यों निकाल दिया घर से? एक धोबी के कहने से। इन्हें तो पता था, इन्हें तो परीक्षा ले ली थी कि सीता निर्कलंक है, उसका कोई दोष नहीं है, उसे रावण ने टच नहीं किया है। फिर एक धोबी के कहने से इन्हें क्यों सीता को घर से बाहर निकाल दिया? आपके रामचंद्र जी हाँ भी फेल होते हैं कि वो पूर्ण भगवान नहीं है। सर, मैं उसको पूरा आपको उदाहरण देता हूँ। रामचंद्र जी राजा थे, है ना, और उन्होंने अपनी प्रजा को खुश करने के लिए, अपनी प्रजा ने जो फैसला लिया उसका सम्मान करने के लिए उन्होंने अपनी पत्नी जो बिल्कुल सुरक्षित थी, मतलब किसी प्रकार का षड्यंत्र नहीं था, उनको पता भी था, इसके बावजूद भी उन्होंने वो वनवास दिया। क्योंकि इसलिए कि उन्होंने राजधर्म का पालन किया है। इसलिए हमारे जो होते हैं भगवान वो ना राजधर्म का पालन करते हुए उन्होंने अपने आ रहा हूँ आपकी बात। देखिए सर, पहले सुनिए, आप सुनने की क्षमता रखिए। दूसरी बात ये आपने बोला कि रामचंद्र जी ने वन में जाकर पक्षी से पूछा, पौधों से पूछा, तो सर आप बताइए जब वो
पार्वती जी उनकी परीक्षा लेने आई थी कि सीता का रूप धारण करके, तो वो उन्होंने कैसे पहचान लिया उनको? अगर भगवान नहीं होते तो वो कैसे पहचानते उनको? बताइए। बताइए आप। मैं बताता हूँ इस बात को। जब आपकी सीता जी परीक्षा लेने आई, इसके पहले रामचंद्र जी ने यहाँ लीला कर रहे थे, तो उन्होंने कहा था पार्वती जी ने, पार्वती और शंकर जी वहाँ से गुजर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ये विष्णु हैं, अवतार हैं। तो उन्होंने कहा कि विष्णु भगवान हैं। हाँ, ये भगवान विष्णु जितने हमारे भाई ने बताया कि ये 3 लोक के स्वामी हैं, वहाँ तक के भगवान हैं। तो उन्होंने पूछा कि ये 3 लोक के स्वामी हैं, तो फिर ये क्यों पूछ रहे हैं? तो वहाँ पर जो तुम ये सिद्ध करना चाहते हो, तो वहाँ पर काल भगवान ने उनकी बुद्धि को खोल दिया था। जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, जब सीता हरण हुआ, जब इनकी बुद्धि ऑफ कर दी, और जब पार्वती परीक्षा लेने आई यहाँ पर सीता रूप में, तब उस काल भगवान ने उनकी बुद्धि को ऑन कर दिया उतने टाइम के लिए, तो उन्होंने पहचान लिया। इसके बाद वो चली गई, फिर जाके उनकी बुद्धि ऑफ कर दी। यहाँ पर काल का खेल है, बहुत बड़ा खेल है। आप अगर समझना चाहते हैं तो इसे समझिए। इन ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता ज्योति निरंजन काल है, इनके ऊपर वो इनसे सारे 3 गुण दे करके इनसे पूरी सृष्टि की रचना चलवा रहा है। तो देखिए सर, इनका कहना है कि ये सारा जो खेल है वो काल भगवान का है। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कैसे विश्वास कर लेंगे? देखिए भाई, ये बोल रहे हैं काल का खेल है। काल है कौन? पहली बात तो ये बताए, हमें ये बताए कि काल कौन चीज़ है, क्या है, इस विषय में बताए ना सर। पहली बात तो इन्होंने क्या बोला कि रामचंद्र जी भगवान नहीं है, और फिर ये बोल रहे हैं कि रामचंद्र जी भगवान है, विष्णु के अवतार हैं, उनके पिता ये क्या बता रहे हैं? पिता काल बता रहे हैं। मतलब भगवान तो सिद्ध हुए ना, इनके गुरुजी तो ना तो भगवान है, और ये बोल रहे हैं कबीर साहब भी ना भगवान है। कबीर साहब तो कोई भगवान नहीं, कोई सिद्ध ही नहीं, कोई प्रमाण नहीं है उनका। तो अगर कबीर साहब को आप भगवान मानते हैं तो काशी में आके कबीर साहब ने स्वयं क्यों मंदिर बनवाया था? बताइए आप, जगन्नाथ मंदिर। देखिए, मैं बता रहा हूँ, आपने जो कहा पहले, तो क्या आपने कहा जो कि राम भगवान, मैंने बताया है कई बार, मैंने बताया, मैं आप भी कह रहा हूँ कि राम 3 लोक के स्वामी हैं। इनके पास 8 सिद्धि 9 निधि हैं। मैंने ये नहीं कहा कि बिल्कुल भगवान नहीं है, लेकिन पूर्ण भगवान, मैंने हर बार कहा है कि ये पूर्ण भगवान नहीं है। पूर्ण भगवान पूर्ण परमात्मा होता है, जो सबका रचनहार है, जिसके ऊपर कहा है कि परमात्मा ने अपनी वाणी में कहा है कि असंख्य, जितने भी असंख्य ब्रह्मांड हैं, असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, जो उसका धारण पालन करता है, वो है पूर्ण परमात्मा। वह कबीर देव है, अपने वेदों में उसका प्रमाण है। 4 वेद में प्रमाण दिया है संत रामपाल जी महाराज जी ने, 6 शास्त्रों में प्रमाण दिया है, गीता जी में प्रमाण दिया है कि वो पूर्ण परमात्मा कबीर देव है। नहीं सर, इनका एक और क्वेश्चन था कि अभी आपने बोला जो राम जी विष्णु के अवतार थे, उनके पिता आपने काल भगवान को बताया है, तो इस विषय में भी आप थोड़ा डिस्कस बताइए ना इस विषय में। देखिए, अगर आपको इसके बारे में बताएं तो इसके बारे में एक सृष्टि रचना के बारे में आपको बताना पड़ेगा, जो अपने सदग्रंथों में लिपिबद्ध है, जो संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता जी के अनुसार भी सृष्टि रचना बताई है, वेदों के अनुसार भी सृष्टि रचना बताई है। उस सृष्टि रचना के बारे में संत रामपाल जी महाराज जी ने पूरा डिस्कस किया है। जो वहाँ पर सबसे पहले उत्पत्ति हुई थी, मैं थोड़ी शॉर्ट में बताऊंगा, क्योंकि अगर सृष्टि रचना को पूरा बताऊंगा तो घंटों बीत जाएंगी। मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि जब कबीर परमात्मा ने सबसे पहले 16 पुत्रों की बचन से उत्पत्ति की थी, उस 16 पुत्रों में से एक पुत्र अचिंत नाम का था। उसके बाद अचिंत से कहा कि जाओ कुछ सृष्टि की रचना करो। उन्होंने अपने बचन से, अचिंत ने इस अंडे की उत्पत्ति की, और अंडे को उनने समुद्र में छोड़ दिया। तो जाकर के वहाँ से, जो वहाँ पर एक पहले से कोई उनका भाई सो रहा था, उसे जगाने के लिए, तो वो निंद्रा से जागा तो अंडा फट गया। वहाँ से ये एक पुत्र और पैदा हो गया, इसका नाम रखा गया ज्योति निरंजन। फिर उसने तपस्या की, उसने एक पाँव पर तपस्या की 70 बरस, जहाँ पर एक वर्णन आता है, एक चौपाई आती है कि 70 युग सूने गए, बीत गए युग 4, एक जीव तलफत रहो लेने को अवतार। वो 70 वर्ष तक वो तपस्या करता रहा, जब सृष्टि रचना नहीं हुई थी। तो वहाँ पर परमात्मा, जो परमात्मा है सबके पिता, उनने पूछा कि बताओ भाई तुम क्या चाहते हो, आखिर क्यों तपस्या कर रहे हो? तो जब वो तपस्या कर रहा था, तो तब हम जो जीवात्मा यहाँ फंसी हुई हैं, ये लिंक बहुत बड़ा हो गया। अब जितनी भी जीवात्मा यहाँ आकर के फंसी हुई हैं, हम सब उसको देखा करते थे, क्योंकि सतलोक में थे सब, तो देख रहे थे। वो एक पाँव पे होकर तपस्या करता था। उसने 70 युग तब किया, तो अपन लोग आश्रित हो गए, जैसे हीरो पे अपन आश्रित हो जाते हैं। कोई फिल्म बनाना एक्टर आता है, उसे देखकर अपन आश्रित हो जाते हैं। तो उसके बाद जब अपन आश्रित हो गए, इसके बाद फिर उसने दूसरी बार, तो उसने मांगा परमात्मा से, तो परमात्मा ने कहा कि तू क्या चाहता है? तो उसने कहा मुझे कुछ दो परमात्मा, मुझे अलग से। तो जैसे धनी बाप अपने बच्चा अगर कहे कि हमें कुछ दे दो, हमें अलग रहना है, तो अपने बाप अपने बच्चे को प्लॉट दे देता है कि जाओ तुमको 10 घर दे दिए, 5 घर दे दिए, प्लॉट दे दिए। ऐसे 21 ब्रह्मांड इसको दे दिए। जब इसने 21 ब्रह्मांड ले लिए, फिर इसके बाद जिसने फिर तब किया 64 युगों तक। जब फिर 64 युग इसने तब किया, तो हम फिर आश्रित हुए इसके ऊपर देख करके। तो फिर इसने पूछा, परमात्मा से मांगा। परमात्मा ने पूछा क्या चाहता है भाई, अब तूने ले लिए अपने 21 ब्रह्मांड, अब क्या चाहता है? तो इसने कहा परमात्मा मुझे कुछ प्रोटेक्शन दो। तो इस परमात्मा ने कहा ठीक है। तो परमात्मा ने इसे 3 गुण और 5 तत्व दिए। जब 3 गुण 5 तत्व दिए,
तो इसने वो 3 गुण 5 तत्व लेके जो संतुष्ट नहीं हुआ, फिर इसने कहा कि परमात्मा हमारे साथ कोई आत्मा जाना चाहती है, हमें वो भी चाहिए। तो परमात्मा बोले मैं इन आत्माओं को नहीं दे सकता हूँ, ये आत्मा मेरी हंस आत्मा है, मैं इनको नहीं दूंगा, ये मेरे बचन के बच्चे हैं। क्योंकि हम जब जितने भी जीव आत्मा यहाँ आकर के फंसे हुए हैं 21 ब्रह्मांडों में, संत रामपाल जी महाराज जी ने सृष्टि रचना में बताया, विस्तार से आपको जानना है तो देख सकते हैं। 21 ब्रह्मांड में जितने भी जीव फंसे हुए हैं, हम सभी जीव आत्माएं सतलोक की आत्माएं हैं। क्योंकि हम जभी तो यहाँ मरना नहीं चाहते हैं, हम जभी यहाँ पर धनी रहना चाहते हैं, हम सभी चाहते हैं कि हमारे पास कार कोठी बंगला हो। क्योंकि हमारे वहाँ पर सारे सुख ऐसे ठाट बाट थे, और वहाँ से हम जब फंस गए तो हम सभी ने हाथ खड़े कर दिए। परमात्मा ने पूछा कि जब अगर ये आत्मा कह देंगी तब मैं भेजूंगा। तो हम सभी आत्माओं ने, परमात्मा ने पूछा क्यों भाई तुम इसके साथ जाना चाहते हो? तो सबने नेची गर्दन कर ली। पहले तो एक आत्मा उठी, उसने हाथ खड़ा किया, उसने कहा हाँ परमात्मा हम जाना चाहते हैं। तो परमात्मा ने कहा ठीक है, अगर तू जाना चाहती है तो मैं तेरा इंतजाम कर दूंगा। जब उसको देख करके हम सभी लोग खड़े हो गए, हमने सबने हाथ खड़े कर दिए, हम जाना चाहते हैं, हम जाना चाहते हैं, सब खड़े हो गए देख के। तो परमात्मा ने कहा कि ये सब मर्यादित खराब हो गई इनकी, ये एक इस पे आश्रित होगा, ये यहाँ रहने के लायक नहीं है। क्योंकि परमात्मा ने कहा है जब अपने ढेर सारे सेव होते हैं उनमें अगर दाग आ जाए ना, सड़ जाएं, तो मजबूरन फेंकना पड़ते हैं। क्योंकि अगर वो सड़े सेव उसमें रहेंगे तो वो साजे सेव को भी खराब कर देंगे। तो परमात्मा ने सोचा इनको अब यहाँ से निकालना पड़ेगा। तो परमात्मा ने कहा जाओ बेटे तू जा, मैं अब इनको अपनी तरफ से भेज दूंगा, मैं अपने सिस्टम से। तो परमात्मा ने फिर भेजा। परमात्मा ने जो पहली आत्मा उठी थी उसे बनाया परमात्मा ने क्या, एक सुंदर स्त्री दुर्गा, उसका नाम रखा दुर्गा। उसको 8 भुजाएं दी, 8 भुजाएं दी, और उसको ऐसी शक्ति दी कि मतलब 64 कला उसको शक्ति दी। और उससे कहा कि जा तू इसको लेके जा। और ये जीवात्मा जितनी थी वे सारी जीवात्माएं उस दुर्गा के अंदर, जैसे आज अपने रक्त में ब्लड में कीटाणु भर देते हैं ना, जो अपन देखते हैं कि 1 पॉइंट ब्लड में कितने कीटाणु करोड़ों होते हैं, इसी तरह जीवात्माओं को सूक्ष्म रूप बना करके उसमें प्रवेश कर दिया काल भगवान, वो परमात्मा ने काल भगवान के संगे भेजने के लिए दुर्गा में। और दुर्गा से कहा जा मैंने तेरे को वचन शक्ति दे दी है, जब तू यहाँ से जाएगी और काल भगवान वहाँ पर जो ज्योति निरंजन, उसका नाम तो काल बाद में पड़ा, तो ज्योति निरंजन तुझसे कहेगा तो अपनी जो आत्मा वहाँ पर वचन से पैदा कर सकती है, तुझे इतनी शक्ति है। तो वो वहाँ से और भेज दी कि जा तू इसके साथ उसके ब्रह्मांड में चली जा। तो जब वहाँ से आई तो इस काल भगवान, अब यहाँ पर काल कहाँ से पैदा होता है अब मैं बताता हूँ। तो यहाँ पर आई तो इसकी नीयत खराब हुई दुर्गा की। जब जो इसके पास आई तो जब इसकी नीयत खराब हुई तो इसके साथ दुष्कर्म करना चाहा। जब उसने दुष्कर्म करना चाहा तो दुर्गा ने, हाँ ये दुष्कर्म कहाँ करना चाहा उन्होंने? 21 ब्रह्मांड में जब जो आ गई, पहले या बाद में? पहले, जब मई अभी 21 ब्रह्मांड में है, जब वहाँ पर जो आई दुर्गा, तो दुर्गा आई उसके पास, तो उसने दुष्कर्म करना चाहा उसी 21 ब्रह्मांड में। तो उसके वो सूक्ष्म रूप बनाकर उसके श्वास के द्वारा उसके पेट में चली गई दुर्गा। जब उसके पेट में चली गई तो पेट से फिर उसने प्रार्थना की कि हे परमात्मा मुझे बचा लो, ये तो हमारे साथ गलत कर रहा है। तो परमात्मा तो जान ही गए थे, जान ही जानते। परमात्मा ने कहा तूने जाने की ठानी थी, अब तुम भोग, तेरे साथ जो होगा। तब परमात्मा ने फिर अपने बच्चे को भेजा, एक जो बच्चे थे 16 पुत्र मैंने बताया, उनमें से एक को भेजा अचिंत रूप में, और कहा जा बेटा उसको निकाल के बाहर आ। तो परमात्मा ने भेजा तो उसने आकर के अपनी शक्ति से उसे बाहर निकाला दुर्गा को। फिर बाहर निकाल के उसने कहा कि ले अब तू इसके साथ रहना। काल नंजन से कहा कि देख इसके पास वो शक्ति है कि ये वचन से जितने तू कहेगी पूरे जीवों को पैदा कर देगी यहाँ। तो वहाँ दे करके वो चला गया। वो जाने के बाद परमात्मा के उसके जाने के बाद इसने फिर से दुष्कर्म किया उसके साथ। उसने नखरेगा से उसको भग बनाई, जो पर्जनल इंद्री परमात्मा ने बना के नहीं दी थी स्त्री को, इसने नाखून से बनाई और भग बना करके उसके साथ भोग विलास किया। भोग विलास करने के बाद इसने 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, और परमात्मा को पता पड़ा कि इसने मतलब इसके साथ भोग विलास कर दिया। तो परमात्मा ने वचन शक्ति से इनको कह दिया कि इनको रिजेक्ट कर दो, यहाँ से हटाओ यहाँ से। तो वहाँ से जो 21 ब्रह्मांड वचन के पावर से चल पड़े, वो आकर के 16 कोस दूरी पर आकर यहाँ पर आरोग्य जिस ब्रह्मांड में आप खड़े हुए हो, 16 संख्य कोस दूरी पर हैं आप सतलोक से। देखिए सर, जो भी आपने बताई घटनाक्रम, बहुत बड़ी लंबी कहानी बताई आपने। सबसे पहली बात तो यह है कि कबीर साहब परमात्मा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको यही नहीं पता है कि सामने वाला मांग क्या रहा है। मतलब भगवान जो होते हैं उनको तो ये बताया होना चाहिए ना कि सामने वाले की इच्छा क्या है। कोई भी बाप हो या किसी का भी बाप हो, आपके भी पिताजी हैं, अगर कोई गलत व्यक्ति है, कोई किसी चीज़ मांग रहा हो तो क्या अपना बेटा उसको सौंप देगा? वो बताइए आप। देखिए आपने कहा उसने गलत कुछ नहीं मांगा था, उसने तो मांगा था, उसने 21 प्लॉट मांगे। तो कौन बाप अपने बच्चे को अपनी संपत्ति नहीं देता है? सुनिए पहले मेरी बात, उसने 21 प्लॉट मांगे। मेरी बात तो मेरी सुनिए। आपने कहा कि हम सब आत्मा
जो भी है अपना शरीर आत्मा जो भी है, ये सब उनकी संतान थे या नहीं थे? हाँ, पहली बात थे ना। फिर उनको उन्होंने यहाँ क्यों भेजा? उन्होंने क्यों दी? उनको तो सब पता था। देखिए हम लोगों ने गलती की है ना, हमने स्वीकृति की है। तो गलती करते हैं ना सर, बाप को समझना चाहिए नहीं? बच्चे तो गलती करते रहते किसी का भी बाप चाहता है कि हमारा बच्चा ना बिगड़े, लेकिन आज भी देखिए पृथ्वी पर हर आप सुनिए मेरी बात, सुनिए सर, मेरी बात सुनिए सर। आप पहली बात यह सुनिए कि आपका बच्चा है, आपका बच्चा ने अगर गलती कर ली, चोरी कर ली, मान लो हम मानते हैं, फिर भी आपके बच्चे को अगर पुलिस पकड़ के ले जाएगी, क्या आप जमानत कराने नहीं जाएंगे? देखिए उसको बताइए, आप उनको फिर भी छुड़ाएंगे, सारी व्यवस्था करेंगे। और वो बाप के साथ जो अपनी औलाद को ले बेटा गलत है, सही, इसको ले जा, तो उसको हम भगवान कैसे माने? बताइए आप। देखिए जब हम वहाँ रहना नहीं चाहते थे, हम लोगों ने ठान ली कि हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इसके साथ जाएंगे, सुर्खिति भर दी। बच्चा नहीं समझता है, बच्चा होता है वो छोटा होता है। ये जो बच्चा है, मान लो ये आज यूँ बोलते हैं कि मैं तो भगत जी इनके साथ जाऊँ, ये जो है तो ये इनके पिताजी जो है इनके साथ भेज देंगे क्या? भेज देंगे क्या? बताइए आप। बताइए सर। हाँ अपनी चलती है वहाँ वचन की पावर है भैया जी, जो वहाँ पर जो सतलोक है वहाँ वचन की शक्ति है, वचन की पावर है। अगर वचन से तुम गिर जाओगे, जैसे अगर यहाँ पर आपके पिताजी हैं, आपके पिताजी नहीं चाहते हैं कि हमारा बच्चा गलत करे, और अगर किसी का मर्डर कर दे, उस पर 302 नहीं लगेगी, जेल नहीं जाएगा, बाप क्या कर लेगा? उसे रोक लेगा? बताइए हमें। अब धारा में लिखा है कि जब जेल जाएगा तो जाएगा, उसे कौन बचाएगा? देखिए सर, आप पहली बात तो यह कह रहे हो कि जेल जाएगा, जबकि आप ये बोल रहे हो कि उन्होंने अपनी इच्छा से उनको दिया, जो भी दिया, 21 ब्रह्मांड भी उनकी इच्छा से दिए, प्लस ये जो आत्मा जो बोल रही है ये भी उनकी इच्छा से दी। बोल रहे हैं ना कि सारी अपनी इच्छा से दी। वहाँ पे पुलिस और ये अपनी इच्छा से दिया, ये अपनी इच्छा से आए हैं। मालूम है कि आपका बच्चा बदमाश है, फिर उसके हाथ में बंदूक क्यों पकड़ा रहे हो आप? हाँ, देखिए संभालो ना सर। बाप किसी का बंदूक नहीं पकड़ाता है। आपके बच्चे की आपको मालूम है ना मेरे बच्चे का गलत है। देखिए आपने जो कहा है अपने नहीं आपको मालूम है कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, फिर भी आपको रिवॉल्वर क्यों पकड़ा रहे हो? तो देखिए सर, इन्होंने पूरी सृष्टि रचना का ही बखान कर दिया। अब आप लोग क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, हम ये बोलना चाहते हैं कि जो इन्होंने जो कहानी बनाई है वो शास्त्रों से है भी कि नहीं है, इसका प्रमाण कहाँ है, किस शास्त्र से इन्होंने ये कहानियाँ ली है, मतलब पूरा डिटेल हमारे सामने आना चाहिए ना। हम कैसे मान लें? मान लो मैं भी कोई कहानी बना के आ जाऊँगा कि यहाँ ऐसा हुआ था, फलाना हुआ था, हम मानेंगे कैसे? उसका मतलब कौन से जैसे हमारे धर्म ग्रंथ जो हैं, वेद है, गीता है, अगर इनमें कुछ होता है, जैसे इनका कुछ अपनी कुछ लिखी हुई पुस्तकें हैं, अगर उन्होंने इसमें कुछ लिख लिया तो उसको हम थोड़ी मानेंगे सर, हमें तो प्रमाण चाहिए उसका। देखिए सर, जो बातें आपने बताई हैं, जो सृष्टि रचना आपने बताई है, उस सृष्टि रचना का ये प्रमाण मांग रहे हैं, तो आप किस प्रकार से प्रमाण देंगे इनको? देखिए मैं प्रमाण तो इस प्रकार से दूंगा कि अगर ये सृष्टि रचना जो मैंने सुनाई है, अगर इस सृष्टि रचना के बारे में पूरे वेदों का और गीता जी का सबका वर्णन जानना चाहते हो, तो आज संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज बच्चे के हाथ में मोबाइल है, और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने आज 10-10 चैनल पे सत्संगों के माध्यम से सृष्टि रचना चला रखी है, PDF भी बना रखी है। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रही है, सृष्टि रचना वायरल हो रही है। आप चाहते हैं तो अपने जो प्ले स्टोर है उस पर संत रामपाल जी महाराज जी ऐप्स भी है, उस प्ले स्टोर पर जाकर के संत रामपाल जी महाराज जी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अनेकों चैनल पर जो डिबेटें पड़ी हैं उनमें भी संत रामपाल जी महाराज जी की सृष्टि रचना लगी हुई है, आप जाकर के सृष्टि रचना को देख सकते हैं। अपने वेदों के प्रमाण संत रामपाल जी महाराज जी ने 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों को उंगलियों पे गिना के रखा है, और सब उसमें बताया खोल के देखो ये है। अगर आपको फिर भी विश्वास नहीं होता है तो आप वेद को डाउनलोड करके अपने मोबाइल में और मैच कर सकते हैं। बताइए सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो बताना चाह रहा हूँ सर मैं, कि हम मिलाएं तो कैसे? हमें बताइए कि वो चीज़ पे ये लिखी हुई है, हमें तो वो चाहिए ना कि हम मिलाएं कैसे? मतलब हम कितनी कौन सा सत्संग देखें जिसमें उन्होंने प्रमाण बताया है, या ऐसी कोई चीज़ हो तो हम उससे मिलान करें, और हम हमारे शास्त्रों से मिलान करेंगे सर, तुम्हारे शास्त्रों को हम नहीं मानते। हाँ, आपने जो कहा मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% मानता हूँ। अगर आप मिलाना चाहते हैं तो अपने वेदों से मिलाइए, अपने पुराणों से मिलाइए, अपने ग्रंथों से मिलाइए। आप बोलिएगा संत रामपाल जी महाराज जी के जो ऐप्स है उस पर बोलिएगा संत रामपाल जी महाराज जी सृष्टि रचना, तो आपको जिस सृष्टि रचना को देखना है आप कहेंगे कि हमें वेदों की सृष्टि रचना बताएं, बोल देंगे, केवल बोलने से आ जाती है तो वेदों की सृष्टि रचना आ जाएगी। आप बोलेंगे गीता जी के अनुसार सृष्टि रचना, तो गीता जी के अनुसार आ जाएगी, और फिर गीता जी में मिला सकते हैं, और वेदों में मिलाना तो वेदों को बोल करके वो सृष्टि रचना आ जाएगी। गुरु जी उंगलियां रख के बताएंगे कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूत नंबर फलाने के फलाने में ये है, यजुर्वेद में ये लिखा है, तो आप देखते जाइए, मिलाते जाइए, आपको पता लग जाएगा कि सच क्या है। बताइए सर, अब आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे जो चीज़ आपकी हमने मानी है, तो आप अब बताइए कि हमें भक्ति किसकी करनी चाहिए? मतलब वो प्रमाण सहित बताइए कि हमें देवी देवताओं की भक्ति करनी चाहिए, कबीर साहब की भक्ति करनी चाहिए, विद प्रमाण सहित बताइए आप। वो भी आपको कौन से मंत्रों का नाम जाप भी करना चाहिए, ये भी हमें प्रमाण शास्त्रों में चाहिए सर।
हम मनमानी नहीं मानेंगे। क्योंकि हमारे गुरुजी तो देते हैं ओम तत्सत, एक जय मंत्र देते हैं, कभी ओम देते हैं तो हम ओम का भी जाप करने लगे। आपके संत तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज ऐसा कौन सा मंत्र देते हैं जो आप बता रहे हैं कि मोक्ष प्राप्त होगा? और ओम तो सर वो लिखा है ना, वेदों में लिखा है, गीता में भी ओम मंत्र लिखा है कि मेरा एक ओम मंत्र है। और मतलब हम ऐसे मनगढ़ंत जो मंत्र है उनको हम नहीं मानेंगे सर, हम शास्त्रों से मानेंगे। बताइए सर, शास्त्रों के आधार पर बताइए आप। बिल्कुल आपने सही कहा है। बहुत दिन हो गई मनमानी चलत, अब मनमानी नहीं चलेगी, अब तो वेदों से ही, पुराणों से ही चलेगी। अपने गीता जी के अध्याय 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि हे अर्जुन, पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति चाहता है तो ओम तत्सत इति निर्देश, इति निर्देश मैंने आखिरी निर्देश है तेरे लिए। ओम तत्सत इति निर्देश त्रिवेद, 3 प्रकार से जो भक्ति विधि देगा वो तत्वदर्शी संत होगा। उसके द्वारा जो मंत्र जाप देगा, ओम तो ओम सीधा है, तत्व तो सत्य, 2 संकेतक हैं, ये तत्वदर्शी संत खोलेगा। उसमें तत्व का मतलब है एक सतनाम बनता है 2 मंत्रों से, ओम से और तत्व से। गुरुजी ने बताया है, उसमें गुरुजी ने खोल के बताया है कि इन 2 मंत्रों के जाप करने से जो गुरुजी बताते हैं कि पूरा गुरु वही कहावे जो 2 अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तो प्राणी निज घर खो जावे, तो अपने घर को जा सकता है जहाँ से आया है। सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, जैसे चिंगारी अग्नि की पड़े पुराने घास। तो वो मंत्र संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा विश्व में किसी को पता नहीं है ओम तत्सत का क्या मंत्र है। वो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। सर वो राधा स्वामी जी जो संत है वो भी यही बताते हैं, वो भी ओम सोम बताते हैं सर कि वो इनका जाप करो। देखिए जैसे कोई बता दे, आसाराम जी भी यही बताते थे कि ओम का सुमरन करो। मैंने आपको बताया है कि इसका पहले कोई वेद खोल के दिखाए। सृष्टि रचना के बारे में भी बात हुई है, तो सृष्टि रचना में भी बताया है कि वो तत्वदर्शी संत होगा जो संसार रूपी वृक्ष की रचना बताएगा पूरे कि कौन क्या है। आज तक किसी संत ने बताया? आप जिसकी कह रहे उन्हें बताइए, उन्हें सृष्टि रचना बताई ऐसी। सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 7 कहे 18 बोध, 4 वेद 6 7 18 पुराण खोल के बताया उन्होंने। बताइए आप हमें, बताइए सर, इस विषय में आपका क्या कहना है? अभी तक तो नहीं बताया। अच्छा, हम गुरुद्वारे में गए थे तो वहाँ पर हमें बताया था, वहाँ पे बताते हैं कि वहाँ पे वेद शास्त्र खोल के बताते हैं, वहाँ पे वेद शास्त्र खोल के बताते हैं। वहाँ पे भी हमें जैसे आपके संत रामपाल जी महाराज पढ़ के सुनाते हैं, वहाँ पे भी हमें पढ़ के सुनाते हैं। और मन चली ना, जैन चली तो गई, लेकिन गुरुओं के किसी गुरु कोई बताता है कि नहीं? अबे उनको अलग टॉपिक, अलग डिबेट बन जाएगा, टॉपिक चेंज कर रहे हैं ना। अच्छा, अभी टॉपिक है। तो बताइए अब आप लोगों का क्या कहना है? सर हमारा ये कहना है कि जो इन्होंने बताया है वो सारे शास्त्रों में मिलना चाहिए। मतलब हम मिलान भी करेंगे पूरा। अगर ये शास्त्रों में सही है तो हम बिल्कुल इस चीज़ को एक्सेप्ट करेंगे, समझेंगे और उसको आगे सोचेंगे क्या। और जो हमारे साथी भाई हैं जो आज जैसे सभी संतों से जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम ये बात रखेंगे। अगर हमें प्रमाण सही मिला और आपके तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान दे रहे हैं वो हमें रूबरू वेद शास्त्रों के अनुसार मिला, भक्ति सही मिली, मोक्ष का मार्ग मिला, तो जितने हमारे जो भगत भाई हैं या शिष्य हैं, जैसे कोई भी संत के हो, हम उनसे सभी से वार्ता रखेंगे और उनसे जोड़ने का भी प्रयास करेंगे। ठीक है सर, धन्यवाद सर। दर्शकों देखिए, आज की आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा ये समाप्त हो चुकी है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हैं किसी नेक्स्ट डिबेट में, तब तक के लिए धन्यवाद।